कितनी बार बुलडोजर पर चढ़ी हैं आप? देखिए मेरा तो एक ही बार एक्सपीरियंस रहा है बुलडोजर पर चढ़ने का, क्योंकि वो बुलडोजर शाहीन बाग में पहली दफा ही आया था, तो पहली दफा ही चढ़ना हुआ, दोबारा आएगा तो दोबारा कोशिश करेंगे चढ़ने की। असंवैधानिक बुलडोजर, जैसे कि अभी अगर आप बात करेंगे कि जो शाहीन बाग का बुलडोजर था, जो 2022 9 मई 2022 का जो बुलडोजर आया था, वो असंवैधानिक बुलडोजर था, जिसको हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि अगर असंवैधानिक बुलडोजर चलाया जाएगा हम रोकेंगे। अगर किसी की बिल्डिंग अवैध है या किसी का कोर्ट प्रोसीजर, एक कानून के अंदर एक कानूनी प्रक्रिया है, आपने कोई नोटिस दिया क्या, आपने पहले से कोई इंटीमेट किया क्या, आपने वक्त दिया क्या, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हजारों परिवार को, आपको याद होगा हल्द्वानी के अंदर 4 लाख से ज्यादा परिवार सड़क पर थे, उन्होंने डिमार्केशन तक कर दी थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने वक्त दिया और वक्त देकर के ये कहा था कि आप 4-4.5 लाख परिवार सड़क पर कई दिनों तक रहा, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उसके अंदर हालांकि सलमान खुर्शीद साहब उसके अंदर अपीयर हुए थे, उसके अंदर एक मेरी भी पिटीशन थी, हम लोग भी उसके अंदर गए थे। तो ये यहाँ पर 4.5 लाख परिवार को आप ये कह दें कि नजूल लैंड है और वहां पर ये कह दें कि रेलवे की जमीन है, आप कोई नोटिस नहीं देंगे। देखिए उसके अंदर मेरी एक पिटीशन थी और मेरी उस पिटीशन को भी एंटरटेन किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वकालत करने का मकसद भी यही था, असंवैधानिक बुलडोजर नहीं चलने देंगे। और अगर कानूनी तमाम प्रक्रिया पूरी हुई है, ओखला के अंदर से कई जगह पर कई ऐसे स्टे माफियाओं ने वहां पर बिल्डिंगों के ऊपर स्टे ला करके तोड़वाने का काम किया, कई ऐसे परिवार बेघर हुए जिसको लेकर के हम लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं होना चाहिए था। इस तरीके से जो आज जो कोर्टों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर वो केसेस पेंडिंग भी थे और उसके अंदर रिलीफ भी मिला है। हालांकि रिलीफ वो ऐसा रिलीफ नहीं था कि कोई ऐसा स्टे मिल गया हो, लेकिन वेकेशन बेंच से दूसरी बेंच के पास गया, जिसको लेकर के अब उसके ऊपर सुनवाई होनी है और आज नहीं तो कल उस पर कुछ फैसला आना है। लेकिन बात यह है कि असंवैधानिक बुलडोजर को लेकर के हमारी लड़ाई थी और उस लड़ाई अब जब तक ये भाजपा नफरती बुलडोजर भेजेगी, हम उस बुलडोजर को नाकाम भेजने का काम करेंगे।